साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा कितना भी हो मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तुम्हें हल अवश्य मिलेगा, तुम्हें रास्ता अवश्य अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो और मुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखो कि तुम्हें जो मिलेगा वो मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा। कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुमसे ले नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ तुम्हें देने वाला। तुम्हें रास्ते मैं दिखा रहा हूँ और मैं ही दिखाऊंगा। और जो तुम्हारा आज का दिन है ना, वो बहुत विशेष होने वाला है मेरे बच्चे। कुछ विशेष कृपा तुम पर आज बरसेगी, कुछ अलग सा अनुभव भी होगा तुम्हें। बहुत दिन हो गए ना तुमने मेरी लीला नहीं देखी, तो इस बार तुम मेरी लीला भी देख लोगे। इस बार तुम्हारे साथ एक लीला होगी, आज तुम्हारे साथ एक लीला होगी और बहुत अद्भुत सी लीला होगी, बहुत प्यारी सी लीला होगी, जिस पर तुम्हें पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरे बाबा हैं और तुम्हारे साथ मैं हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे साथ क्या, मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पितृ तुमसे बहुत बहुत खुश हुए। तुमने जिस तरह से उन्हें विदा किया ना, तुमने जिस प्यार के साथ उनका श्राद्ध किया, तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, क्योंकि हर परिवार में एकता नहीं होती, लेकिन तुमने जिस परिवार में रहकर उन्हें बांध कर रखा, संस्कार में रखा, और उसके बावजूद भी अपने पितरों को सम्मान दिया, वो भी इस तरीके से हर कोई नहीं देता। और इसलिए ना मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत 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 प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो ना, मेरे साथ साथ तुम अपने पूरे परिवार की भी करते हो, उनकी भी सुनते हो, उनकी भी मानते हो, अपने से बड़ों की भी आदर सम्मान करते हो, उनका भी मानते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो मेरी तो सुनते हैं लेकिन अपने ही घर के बड़ों की बातें नहीं सुनते। वो गलत है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत हो मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे परिवार में कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी तरफ से बुरी सोच मत रखो, बुरे कर्म मत करो, उनके लिए कोई बुरी भावना मत रखो। उनके पैर छुओ, अगर वो तुमसे पैर छूने से पीछे हटते हैं ना, तब भी उनके पैर छुओ। अगर वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे ना, तो वो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं देंगे। इस बात को समझो। और यही छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बहुत ऊंचा बनाती हैं, तुम्हारी सोच को बहुत ऊंचा बनाती है। तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी, लेकिन अगर सोच छोटी है ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी सोच को बड़ा रखो। तुम्हारी सोच जितनी बड़ी रहेगी, उतना तुम ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे। समझा करो मेरी बातों को। अपने साईं की तरह बनना चाहते हो ना, कहते हो ना कि साईं मुझे आपकी तरह बनना है, जैसे आप थे, तो तभी तो बन पाओगे ना। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि अभी कुछ नहीं बदल सकता, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। देखो, धीरे धीरे ही सब कुछ बदलता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तुम्हें लगे कि एकदम सब कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। एकदम से कुछ नहीं होता। तुम अगर किसी को बदलना भी चाहते हो ना, तो एकदम से तुम किसी को नहीं बदल सकते। धीरे धीरे मन में उसके तुम प्यार भर सकते हो, धीरे धीरे जिम्मेदारियां भर सकते हो, धीरे धीरे उसके मन में बदलाव भर सकते हो। एकदम कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने जहाँ माता को स्थापित किया है ना, माँ भगवती को स्थापित किया है ना घर में, उस कमरे के अंदर माता के मंदिर के आसपास तुम चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं जाओगे और ना ही किसी को आने जाने दोगे। पहले से ही सबको सख्त मना कर दो कि ये गलत है। जहाँ पर पवित्र स्थान है, जहाँ पर ईश्वर का स्थान है, वहाँ पर चप्पल लेके जाना वर्जित है मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखो। तुम ये मत सोचो कि माता का मंदिर ऐसे ही रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, कोने में रखा हुआ है। ऐसा नहीं मेरे बच्चे। अगर माँ वहाँ विराजित है तो माँ साक्षात है, और माँ की इज्जत करना, माँ का सम्मान करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, क्योंकि तुम माँ के बच्चे हो, है ना। तुम माँ के भक्त हो और सबसे बड़े भक्त तुम ही हो अपने परिवार में। और सुनो, कोशिश किया करो कि जब तुम आरती करो, पूजा करो, तो परिवार वाले पूरे साथ मिलकर करो। कोई अलग करता है तो कोई अलग करता है। मुझे मालूम है कि अलग अलग करना तुम्हें भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के पास में समय का कोई दिनचर्या ही नहीं है। कोई कैसे करता है तो कोई कैसे करता है। उन्हें कहो कि एक समय कम से कम 10 या 15 मिनट का ऐसे निकालें कि पूरा परिवार साथ में मिलकर
माँ भगवती की आरती कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। अगर ऐसा होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ उन बच्चों को बहुत प्यार करती है जो पूरे परिवार के साथ में मिलकर ना उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वही परिवार हंसता खेलता रहता है, उस परिवार को दुगना चौगना आशीर्वाद भी मिलता है। उस घर में बहुत बरकत होती है। जिस घर में लोग हंसते खेलते हैं ना, उस घर में बरकत भी होती है। और जिस घर में काए कलेश चलता रहता है ना, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती, माँ भगवती कभी नहीं आती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में अगर माँ भगवती का वास हो, तो तुम भी ऐसा ही करो। अपने घर में लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, चीज़ों से दूर रहो, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहो। और वैसे एक आध इंसान ऐसा होता है मेरे बच्चे, थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा होता है, थोड़ा गुस्से वाला होता है, उसे संभालना सीखो और उससे बहस मत करो। इतनी बहस मत करो, इतनी बात मत बढ़ाओ कि बात वो बहस लड़ाई तक पहुंच जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत होने दो। और सुनो, इस हफ्ते तुम्हारी छुट्टी आ रही है। इस हफ्ते छुट्टी में तुम्हें किसी काम से बाहर जाना है तो चले जाना। अपने परिवार की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार को मैं संभाल लूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरी पनाह में रहेगा। चिंता बिल्कुल मत करना, मेरी छत्र छाया में रहेगा। क्योंकि तुम, मुझे मालूम है, किसी पर भरोसा नहीं करते अपने परिवार को लेकर, लेकिन अपने बाबा पर तो कर सकते हो ना, अपने साईं पर कर सकते हो ना, मुझ पर करना। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था आरती के समय कि बाबा फूल गिराओ, फूल गिराओ। कहा था तुमने मुझसे, मैंने नहीं गिराया और तुम निराश हो गए मुझसे। तो सुनो मेरी बात, वो फूल मैंने इसलिए नहीं गिराया क्योंकि जो तुम मांग रहे हो ना, उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो कैसे तुम्हें फूल गिराकर बता दूँ? अभी नहीं देना मुझे, लेकिन देना है। अभी नहीं देना, लेकिन देना है। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, कुछ महीनों के अंदर मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन देने जा रहा हूँ। और जब मैं तुम्हें वो दूंगा ना, तो कि तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना, अभी तुम जितना निराश हो ना मुझसे, जितना गुस्से में हो कि बाबा आपने फूल नहीं गिराया, है ना, सुबह से आज यही सोच रहे हो ना कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा बाबा चुप रहता है, मैं चुप नहीं रहता। जब जब मैं चुप हूँ, जब जब मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो समझ जाओ कि बाबा कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि बाबा कुछ ना कुछ तो करते हैं। और सुनो, आज जो तुमने साईं सा चरित्र का पारायण करा था ना, जो अध्याय पढ़ा था, जो उसमें तुम्हें समझाया गया, उस पर अमल करो। ये नहीं कि तुम बस पढ़ लो, पढ़ो मत, उसे समझो। क्योंकि जो लीलाएं हैं ना, वो तुम्हारे साथ भी घटती हैं, बस तुम ध्यान नहीं देते। तुम्हें लगता है कि बाबा तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और सुनो, जिसकी तबीयत ख़राब है वो भले ही चाहे गुस्से में है तुमसे, पर तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि चले जाओ, पूछ लो, एक बार उनकी तबीयत पूछ लो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम मेरे बच्चे हो। तुम इतने कठोर मत बनो। सामने वाला कठोर है तो उसे रहने दो, लेकिन तुम कठोर मत बनो, तुम विनम्र रहो, तुम मेरे बच्चे हो। अगर तुम झुकोगे भी ना, तभी मैं तुम्हें ऊपर उठाऊँगा, मैं तुम्हें फिर भी ऊपर उठा लूँगा, चिंता मत करना। लेकिन जो नारियल के पेड़ की तरह ऊंचे स्तंभ पर खड़े हुए हैं ना, बिल्कुल वो झुकना नहीं चाहते, वो ही एक दिन झुक जाएंगे, उन्हें ही मैं झुका दूंगा तुम्हारे सामने। बस मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे मत बनो। तुम्हारे अंदर वो प्यार, वो नम्रता, वो ममता होनी चाहिए मेरे बच्चे, वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। कि तुम्हारे अंदर जब वो तुमसे बात भी करे ना, तो वो तुम्हारे अंदर साईं को देखें, उन्हें महसूस हो, उन्हें सकारात्मकता पहुँचे। वो जितने नकारात्मक रहें, लेकिन वो जब जब तुमसे बात करें ना, तो उन्हें लगे कि हाँ, ये ईश्वर का बच्चा है, ये भक्त है उसका, और वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। तुम देख लेना, तुम जाओ और जाकर पूछो, और जो मदद कर सकते हो उसकी तन से मन से वो करो, ज़रूर ज़रूर करो। और सुनो, कोई तुम्हारा मित्र है जो तुमसे मिलना चाहता है, तो उसे मिलते क्यों नहीं हो? समय निकालो और उससे मिलो। वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है, ठीक है, उनसे मिलो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।